कि उंगलियों तक में छेद किया हुआ था उसको सरिये से, और जिससे चमचा होता है सब्जी बनाने वाला, वो उसके दिमाग पे मारा। एक ही तो भाई बचा है, अब हम उसको भी खो देंगे क्या सर जी? हमारे को कुछ नहीं समझ आ रहा। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के अनंत पर्वत थाना क्षेत्र में। और आपको बता दें कि यहां से एक बहुत बड़ी वारदात सामने आ रही है, जहां पर एक लड़का जिसका नाम ऋतिक बताया जा रहा है, उसकी 3 से 4 लोगों ने गंभीर रूप से पीटने के बाद हत्या कर दी। आपको बता दें कि उसकी जो हत्या हुई है वो पीटने की वजह से ही हुई है। एक के बाद एक उस पर ताबड़तोड़ डंडों से, सरियों से हमले किए गए थे, जिसके बाद उसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई। और इस चीज़ को लेकर परिवार बहुत ज़्यादा चिंतित है और परिवार के लोगों द्वारा कई गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। फिलहाल तो परिवार को अपने लिए भी खतरा महसूस हो रहा है। और आपको बता दें कि अभी तक गिरफ्तारी की कोई बात सामने नहीं आई है। तो परिवार के लोगों से बात करते हैं और पूरी वारदात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ऋतिक के भाई, जिनकी मृत्यु हुई थी, उनके भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम भारती है। हाँ जी, तो क्या वारदात हुई थी, क्या पता चला था इस बारे में? वो क्यों मारा गया? ये इसलिए मारा गया है, 20 तारीख को मेरे दोनों भाइयों की थी गवाही, और काफ़ी लोग हमारे को बार बार आके कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बोले जा रहे थे, और ऋतिक उनको सबको भेज देता था डांट के कि हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उसके बाद ऋतिक घर पे बोल के गया कि मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। तो ये कोरसिंग चौक पड़ता है, उसके सामने एक गली है, वहाँ पे दारू बिकती है। पहले ऋतिक को और उस लड़के को, पप्पू नाम के लड़के को, पहले गली के बाहर मारा और फिर अंदर रूम में खींच के ले गए। उसके पैरों में की उंगलियों तक में छेद किया हुआ था उसको सरिये से, और जिससे चमचा होता है सब्जी बनाने वाला, वो उसके दिमाग पे मारा। और फिर ये सब चीज़ें हमारे को इसलिए कराया गया कि हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे। और ये इन सब में सबका हाथ है, मीना मेहरा का आम आदमी पार्टी से है, और क्या नाम है, वो हमसे कॉम्प्रोमाइज़ चाह रहे और हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे। और अब मेरे दूसरे भाई को भी खतरा है, और हमारे को अभी तक पुलिस से कुछ नहीं पता लगा कि कितने लोगों को पकड़ा, कितने। हमारे घर के बाहर भी कोई पुलिस वाला आके खड़ा नहीं हुआ। कल को तो वो सारे आके हमारे घर में घुस के हमको मार देंगे। तो जो पहले आप लोगों के बीच में विवाद हुआ, तो चाकूबाजी हुई थी, उसके पीछे क्या कारण था? उसका कारण ये था, मेरे चाचा का लड़का था तुषार, और मीना मेहरा की थी लड़की। वो दोनों आपसी में घर से चले गए थे, वो शादी कर ली उन्होंने। तो उन्होंने सोचा कि वो हमें ऐसे तो मिलेंगे नहीं, उन्होंने दोनों मेरे भाइयों को चाकू से मारा पार्क के अंदर, दुर्गा पार्क के अंदर। पहले उन्होंने उसको चाकू से मारा, बहुत मारा। हमने उसको के कम लगे थे पर अंदर गहराई ज़्यादा थी, बट अक्षय को इतना मारा था कि हम उसको 2 महीने बाद वो हॉस्पिटल से घर पे आया था, और 2 महीने के बाद आने के बाद उन्होंने अब ऋतिक को मार दिया। अच्छा। हाँ जी। तो अब इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं परिवार के लोगों में भी डर है दोबारा हमला होने का? हाँ जी, बिल्कुल है। हाँ जी, बिल्कुल है। अब मेरा एक ही तो भाई बचा है, अब हम उसको भी खो देंगे क्या सर जी? हमारे को कुछ नहीं समझ आ रहा। तो क्या आप लोगों की तरफ से जो कंप्लेंट की गई थी, अब क्या एक्शन लिया गया पुलिस द्वारा, क्या बताया जा रहा है? कुछ एक्शन नहीं पता लग रहा हमारे को। हमारे पास मिलने तक नहीं है, उन्होंने हमारे से पूछा तक नहीं, हमारे को कुछ नहीं बताया उन्होंने अभी तक। अब 20 तारीख को आप लोगों की फिर से गवाही है, तो कहीं ना कहीं डर है बिल्कुल कोर्ट जाने में? वो बिल्कुल डर है सर मेरे को। हमें वो ऐसे लोग हैं, वो बीच में कुछ ना कुछ जरूर करेंगे सर, मुझे 100% पता है, वो करेंगे ही करेंगे। और इसके पीछे जिसका हाथ है वो सब भी मीना मेहरा है, उनका हाथ है, और किसी का नहीं है। उन्होंने उनको पैसे दिए और पैसे देके ये सारा काम करवाया उन्होंने। और जो लड़के हैं वो जॉर्डन और जो सासी था, उसको मीना मेहरा ने पैसे दिए 20 लाख रुपए, वो पैसे देके उन्होंने वो काम करवाया है। और हमें पुलिस से प्रोटेक्शन चाहिए कि 20 को मेरे भाई की गवाही है, उसको लेके साथ जाएं और साथ ही लेके आएँ। हमें ये चाहिए, और मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरे भाई को उन्होंने इतना गंदा मारा है, ज़रूरत से ज़्यादा गंदा मारा उन्होंने। सब कुछ उसका डैमेज कर दिया, पूरा बॉडी पार्ट जितना भी होता है सब कुछ नहीं छोड़ा। हमने उसकी पोस्टमार्टम की वो भी देखी, सब चीज़ देखी, वीडियो देखी, उसको पता लगा कि उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। उसने उसकी एक एक हड्डियाँ सब तोड़ रखी थी पूरे शरीर की, कुछ भी नहीं छोड़ रखा था उसके अंदर। वो उस रूम में था जब तक वो जिंदा था। उसको जब दिमाग पे और मारा है ना, उसके बाद वो ख़त्म हो गया। तो आपको इस पूरे घटनाक्रम के बारे में सूचना कैसे मिली थी? हमें ऐसे मिली थी, एक लड़का था, उसने हमें फ़ोन करा कि ऋतिक को वहाँ पे कमरे में बंद करके मार रहे हैं। उसके बाद हम गए हैं वहाँ पे, वहाँ हमें मिला ताला।
मैंने अपने फ़ोन का फ्लैश जला के खिड़की में से देखा, वहाँ पे पूरे में ब्लड पड़ा। फिर उसके बाद हमें वहाँ पे 2-3 लड़के मिले, हमने उनसे पूछा तो वो हमारे को गाली गलौज करके उन्होंने वहाँ से हमें भगा दिया। फिर हमने पुलिस में कंप्लेंट करी, फिर वहाँ से हमारे साथ एक पुलिस वाला हमारे साथ वहाँ पे गया। उन्होंने देखा, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी उस पुलिस वाले ने। उन्होंने हमें बोला कि थाने आ जाओ। हम थाने जाने लगे, इतने में सुलेंदर सर का फ़ोन आया आईओ का, वो ऋतिक को जानते थे। उन्होंने बोला कि ये तो ऋतिक है। उन्होंने फ़ोन करके बोला कि तुम्हें पता है ऋतिक का है? हमने बोला कि सर नहीं, हम तो खुद ढूंढ रहे ऋतिक को। उन्होंने बोला कि ऋतिक ख़त्म हो चुका और पहाड़ी वाले हॉस्पिटल में आ जाओ, पटेल हॉस्पिटल। हमें तब पता लगा, तब हम वहाँ से भागते हुए गए यहाँ से, नहीं तो हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता। और जो लड़कों ने मारा है वो उनको हॉस्पिटल भी छोड़ के आए हैं, हॉस्पिटल के बाहर उसे फेंक के चले गए। हमने हॉस्पिटल की सारी फुटेज देखी है, सब कुछ देखा है हमने वहाँ पे, और उसको वहाँ पे फेंक के चले गए। 2 लड़के आए थे वहाँ पे। अभी किस सज़ा की मांग करते हैं आप आरोपियों के लिए? हम तो उनके लिए फांसी की सज़ा करते हैं कि फांसी मिलनी चाहिए। जैसे मेरा भाई मरा है ऐसे ही उनको यही सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी की। क्योंकि मौत को मौत ही मिलनी चाहिए, बिल्कुल, मौत को मौत ही मिलनी चाहिए, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं सर, हमारे को उसको तो यही चाहिए। तो आपने देखा कि जो परिवार के लोगों ने बात बताई कि कैसे पहले भी इन लोगों को टारगेट करके चाकू से हमला किया गया था इन्हीं के परिवार के लोगों के ऊपर, और तब भी पुलिस केस किया गया था जिसकी 20 तारीख को कोर्ट में सुनवाई होनी थी। और सुनवाई से पहले ही इस प्रकार से निर्मम तरीके से ऋतिक की पीट कर हत्या कर दी जाती है। पूरे शरीर के कई अंग तोड़ दिए जाते हैं, हड्डियाँ तोड़ दी जाती हैं, और सर पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो जाती है। और पुलिस की भी बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है कि ऐसे लोगों को बाहर छोड़ा हुआ था जो लोग ऐसे अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे अपराध पहले ही कर चुके थे, चाकू मार चुके थे एक व्यक्ति को, वो सरेआम घूम रहे थे और उन्होंने वही किया जिसकी कोशिश उन्होंने पहले भी करी थी, गवाह को मौत के घाट उतार दिया। अब ऐसे में देखना ये होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है और परिवार को कब तक ऐसे ही इंसाफ के लिए थानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि पुलिस की लापरवाही तो सीधा सीधा सामने आ रही है। और साथ ही एक चीज़ और पता चल रही है कि जो अपराधी हैं उनके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं, इतने बेखौफ हो चुके हैं कि पुलिस प्रशासन का डर ऐसे लोगों के मन से हट चुका है। अब पुलिस को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करके जो भी आरोपी हैं उनको पकड़ना चाहिए, और जो भी कठोर से कठोर दंड बन सके, उचित न्यायपूर्वक दंड उन लोगों को मिलना चाहिए, ताकि परिवार के साथ इंसाफ हो सके। और तब तक के लिए, जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते, परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन भी दी जानी चाहिए। और जो गवाह है जिसकी 20 तारीख को कोर्ट में सुनवाई है, उसको भी पुलिस प्रोटेक्शन बिल्कुल मिलनी चाहिए। कोर्ट तक जाना और कोर्ट से घर तक छोड़ने में पुलिस को पूरी प्रोटेक्शन देनी चाहिए, क्योंकि जैसे एक व्यक्ति की जान गई, कई ऐसे दूसरे व्यक्ति की जान ना चली जाए। कैमरा पर्सन आकांक्षा के साथ मैं आयुष शर्मा, और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।